ये मेरा तो बेसिक एक एजुकेशन भी मेरी कल्चर है, शौक़ भी था। मतलब हमारे फैमिली में भी कल्चर शौक़ है बिल्कुल। तो फिर ये हमने जब वापस पाकिस्तान में आया तो ये डेवलप किया हमने। तो इसमें तकरीबन हर टाइप की सब्ज़ी है, बाहर से बीज लेके आके यहाँ लगाते रहे हैं। डिफरेंट टाइप की हर्ब्स हैं जो पे आम नहीं मिलती, वो लोग बहुत आए हुए हैं, फॉरेनर्स हैं। अभी एक ट्रेंड हो गया हुआ है कि जी वो सब्ज़ियाँ जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए वो उस सब्ज़ियों पे आते हैं। तो उसकी वजह से मार्केट बहुत है। प्लस मेरा जो यहाँ पे फार्म पे मैंने जितनी सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं वो सारी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम लोग केमिकल यूज़ नहीं करते, हम लोग कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते। तो उसको फिर एक ख़ास जो लोग हैं वो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं कि इसके अंदर केमिकल नहीं है। एक बेसिकली तो वो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं बेसिक। मेरा ख्याल है कि ये तो कहने की बात नहीं है, फ्रेश एयर, कोई पोल्यूशन नहीं है। सब्ज़ी मेरे हाथ में छुरी होती है, मैं जाता हूँ वहीं से सब्ज़ी, कच्ची सब्ज़ी, और जितनी मेरे ख्याल है कच्ची सब्ज़ी खाई जाए उससे अच्छी तो हर चीज़ कोई नहीं है। तो माल्टे भी वहीं से तोड़ूंगा, खाऊंगा। सब्ज़ियाँ भी, ब्रोकली भी, गोभी भी फ्रेश। बल्कि सबसे मज़ा आता है, आपने नहीं खाया, शलगम बहुत मज़ा आता है ताज़े शलगम खाने। मैं एक बिलीव करता हूँ कि हम लोगों को एक मिस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारी घरों में। इस्लामाबाद के अंदर लोग फूल तो बड़े शौक से लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग सब्ज़ी भी लगा सकते हैं। किचन गार्डन इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इवन आप 10 मरले के घर में भी रहें तो छत के ऊपर फ्रूट क्रेट्स के अंदर करके इतनी आप सब्ज़ी लगा सकते हैं कि आपके घर की सब्ज़ी, टमाटर, मिर्चें, ये पुदीना, ये आप अपना खुद उगा सकते हैं। और इस पे लोगों को आना चाहिए। आई डोंट नो क्यों इस पे लोग नहीं आ रहे इसके ऊपर। आप देखें ना, टमाटर, ये मिर्चें कितनी महंगी हो रही हैं, प्लस फ्रेश चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो हेल्थ के लिए तो नेचुरली जब आप फ्रेश चीज़ें खाएंगे और फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, और प्लस उसकी बात ये होती है कि आप घर में कोई मेहमान भी आ रहा है, उठा के थोड़ा थोड़ा आपने बना ली। तो मेरा जो तजर्बा है, मैं लोगों को बताता भी हूँ कि ऑलमोस्ट सब सब्ज़ियाँ आप अपने घर में लगा सकते हैं। छत के ऊपर आप क्रेट रख के लगा लें, और ड्राइवे के साइडों पे क्रेट रख के आप, और खूबसूरत भी लगती हैं। मिर्चें लगी हुई हैं, बैंगन लगे हुए, खूबसूरत भी लगते हैं उसके, और वो आप यूज़ भी कर सकते हैं उसको। अब जायका तो फ्रेश चीज़ और मीठे पानी की चीज़ और केमिकल फ्री चीज़ का जायका तो नेचुरली मीठा ही होता है। मैं जब शुरू 85 में पाकिस्तान वापस आया तो मैं अपने साथ बहुत से बीज लेके आया, जिस तरह ब्रोकली के लेके आया था, स्क्वाश थे यहाँ पे, ब्रसेल्स स्प्राउट नहीं होता था, वो हमने यहाँ पे शुरू किया। उसके बाद हमारे एक और 2-3 दोस्तों ने शुरू कर दिया। लेकिन ये सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं थी। अभी चेरी टमाटोज़ मैं कोई 10 साल पहले लेके आया, उसके बाद अब शुरू हो गए हैं। चेरी टमाटोज़ में भी 2-3 टाइप के हैं, येलो हैं, रेड हैं। तो वो चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की इतने शौक के लिए, लेकिन अब वो इतनी कमर्शियल मार्केट है कि मेरा ख्याल है कमर्शली अब वो बहुत ज़्यादा वायबल हो गई हैं उसको लगाना भी। फ्रेश जगह, फ्रेश एरिया में, ओपन एरिया में, नेचर के साथ रहते हुए, नेचुरली उससे ज़्यादा तो मज़ा मेरा ख्याल है ज़िंदगी में कहीं नहीं। पहाड़ों, अब तो शहर हैं वो तो बिल्कुल पत्थरों की एक शहर बन गए हैं, पत्थर का बाग बन गया है। तो ओपन एरिया में आप गोडी करेंगे। अब एक चीज़ को ग्रो होते देखें ना, अपने सामने एक बीज लगाते हैं और ग्रो हो रहा है, उसका जो मज़ा है, जिस तरह बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो मज़ा है वो उससे ज़्यादा मज़ा कोई चीज़ नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ हर घर वाले को चाहिए कि अपने घर में छोटे छोटे बक्सों में, किसी चीज़ में, गमलों में सब्ज़ी ज़रूर लगाएं। और वो हेल्दी एक्टिविटीज़ है और मज़ा आता है उसके अंदर, मतलब इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें मज़ा आता है कि जी हम लोग एक चीज़ है। और फिर एक उसका बेशक आप एक मिर्च खाएंगे ना तो आप फ़ख्र से कहेंगे ये मिर्च हमारे घर में लगी हुई, उसका टेस्ट अलग होता है। तो वो एक खूबसूरती भी है। और इसको मतलब हम लोग फूलों को खूबसूरत करते हैं, मैं कहता हूँ सब्ज़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं, अब उनको आप तरीके से लगाया जाए। लोगों ने गमलों में बैंगन, मिर्चें, टमाटर, हर चीज़ लगाई हुई है, तो उस पर लगाना चाहिए। और बल्कि मैं अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर सोसाइटी वालों से भी कि क्लासेस लें बच्चे, स्पेशली जो हाउस वाइफ है उनको सिखाया जाए कि वेजिटेबल्स लगाई जाएँ। मालूम नहीं है, लेकिन इनको अगर बताया जाए तो मेरा ख्याल है काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, और ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होगी वाली चीज़। हाँ जी, गार्डनिंग एक तो सामने आपके ग्रो होते हुए चीज़ें आप देखते हैं, और नई नई तरह की चीज़ें डिफरेंट। तो मुझे शौक़ है कि जो भी मैं ज़रा जो नॉर्मल गार्डनिंग से थोड़ा हट के नई चीज़ें लगाएं। और जो मेरे शौक़ में एक
मैंने अभी जिस तरह ये स्पाइस गार्डन आपको बताया कि स्पाइसेस शुरू किए लगाई हैं, और जो नॉर्मल से थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें लगाने का, बाकी तो हर चीज़ ऑलरेडी बाज़ार में भी अवेलेबल होती है, तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट जो चीज़ें हैं और जिससे ग्रो हो रही होती हैं आपको अच्छा लगता है, और ग्रीनरी वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल घर में होनी चाहिए। हम लोग गए थे एक इंडिया, वहाँ पे उनकी थी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से ही, तो उसमें उन्होंने होम गार्डन्स पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स में उन्होंने छोटे छोटे वो बॉक्सेस में ही लगाई हुई थी, जो डेली ज़रूरत की है, मिर्चें हैं, धनिया, पुदीना और छोटे थोड़े और डिफरेंट स्पाइसेस भी जो वो डेली यूज़ के लिए। और हमें पाकिस्तान में भी इनकरेज करना चाहिए होम गार्डन्स पे, ख़ास तौर पे जो आजकल बहुत महंगी हो गई हैं सब्ज़ियाँ, और लोगों को, और उसमें इतना ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं होता, ये वाली जो किचन के लिए थोड़ा छोटा मोटा लगा दें तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप घर में ही लगा सकते हैं। फ्रेश चीज़ आपको मिल रही है खाने के लिए, और सिर्फ घरों में ही नहीं, हमने एक प्रोजेक्ट किया था कच्ची आबादी में, उनको हमने बीज सीज़न के जिस सर्दियाँ शुरू हो रही थी वो बीज दिए, और वो लोग अपने पानी बहुत दूर से भर के लेकर आते हैं, घरों में हर एक के नलके नहीं लगे हुए कच्ची आबादियों में ख़ास तौर पे। हमने उनको ये किया था कि थोड़ी सी ही जगह अपनी वो कर लगा लें, और जो बेलें हैं वो उन्हीं की उसके ऊपर चढ़ जाएंगी, जो भी दीवार है उस पर, और नीचे, और जो बर्तन धोने के लिए वो पानी दूर से लाती हैं या यूज़ कर रहे हैं, उस पानी को उस क्यारी में डाल दें, उससे डबल उनका काम हो गया। एक तो वो जो बाहर नालियों में पानी गंदा कीचड़ बन रहा था वो भी कम हो गया, और उनके घर पे टीवी से ज़रा हट के, हर वक्त बैठ के टीवी देखते रहने से बाहर निकलें, गार्डनिंग करें, एक तो उनको वैसे भी फ्रेश एयर में जाएंगी, वो अच्छा लगेगा, और चीज़ें सामने अपने ग्रो होती हुई देखेंगी, और बाकी फ्रेश खाएंगे। बाज़ार में जो आपको मिल रहा है उसका टेस्ट और फ्रेश घर पे लगाई हुई चीज़ के टेस्ट में बहुत डिफरेंस होती है, और फ्रेश का बात ही कुछ और होती है। टेस्ट में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, और फ्रेश की बात ही जो क्रिस्पनेस उसमें आती है, और हमारे तो ये कि डेली सुबह मूली भी और वो सारे सैलेड का सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश ही यूज़ होती हैं। तो पहले तो मुझे इन चीज़ों का इतना एहसास नहीं होता था, लेकिन जब कहीं और जाएं और वहाँ जाके आपको कोई सब्ज़ी और ये चीज़ें खाएं तो फिर टेस्ट का पता चलता है कि नहीं, वाकई फ्रेश की बात थी कुछ और है। और एक दफ़ा अंडों पे हमारे, क्योंकि फार्म पे ही सब कुछ और आदत वही अंडे खाने की थी, तो बाज़ार से एक दफ़ा मंगाने पड़ गए, तो वो बिल्कुल ना पता चल रहा था जर्दी कहाँ है ना कुछ, तो और किसी ने खाया भी नहीं। और बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स वो फार्म के यहाँ से लेकर जाती हैं, तो अब उनके बच्चे बाज़ार के नहीं खाते थे कि नहीं वहाँ से आएंगे तो अंडे खाएंगे, बाकी नहीं। तो वो फ्रेश की जो भी चीज़ आए और वेजिटेबल्स हैं, हर चीज़ बिल्कुल वो लगा के करके कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमने जो वहाँ पे देख कर आए थे ना, वो उन्होंने अपने टेरेस के ऊपर ही सारी लगाई हुई थी, और इंडिया में तो हैं ही वेजिटेरियन वो लोग, और वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर टेरेस पे उन्होंने अपने गार्डन्स बनाए हुए थे। तो परवेज़ एज अ जज वहाँ पे गए थे, तो हमें एक ये होम गार्डन्स पे भी वो लोग बहुत ज़्यादा उस पर, हाँ, जो हमारी यही हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हैं सोसाइटीज़, इनको लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो बनाएं। और जिस तरह हर साल ये लोग अपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन गार्डन्स का करते हैं, तो होम गार्डन्स को भी उसमें शामिल करना चाहिए, ताकि लेडीज़ को थोड़ी सी उसकी इनकरेजमेंट मिले और वो भी इसको डेवलप करें।